नेहल, ये क्या कर रही है? दी के कपड़े सेट कर रही हूँ। तू ना अपने इस बच्चू लाल का ख्याल रख। और ये क्या एकदम से सफाई का भूत चढ़ गया तुझ पर? लो, अब मैं घर के काम कर रही हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ये कुछ पुराने कपड़े हैं, ये त्रिलोकपुरी वाला ऑर्फनेज है ना, उसमें देकर आती हूँ। ओके, बाय पापा, बाय मम्मी। मानसी जी, ये नेहल कहाँ जा रही है? जहाँ भी जा रही है, सोचा नहीं था जाएगी। पता नहीं ये ससुराल के डिसिप्लिन का असर है या माँ बनने लगी है, लेकिन हमारी नेहल समझदार होने लगी है। बहन, कुछ तो बता कि प्लान क्या है? बताऊंगी नेहल, तुझे और चाची दोनों को मिलके बताऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? चलो। भैया ये पैक कर दीजिए, मुझे एक सेकेंड हैंड मोबाइल चाहिए। हाँ चाची, आप 10 मिनट में मुझे गुरुद्वारे के बाहर मिलो। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज करके ही मैं वापस आऊंगा, वरना बार बार ये मुसीबत किसी ना किसी शक्ल में सामने आती ही रहेगी। नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं अकेले सब संभाल लूंगा। इतना नाकारा नहीं है आपका अरमान। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सब सही करके आता हूँ। महक, मैं तेरे साथ जाऊंगी। हमें शौर्य को वहां से निकालना ही है। तू ये बता, तू है कहाँ? इतनी भीड़ भाड़ में क्यों बुलाया महक ने? अरे कोई मदद करो, कोई पानी दे दो मेरी बच्ची। महक आगे खोल, महक आगे खोल बेटा, आगे खोल। महक क्या हुआ? हटो। अरे भाभी, महक। भाई साहब देखिए ना महक। महक, आप फिक्र नहीं करो, चलो हॉस्पिटल लेके चले। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। अभी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? महक, अभी महक को क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? अरे अभी तो कुछ नहीं बोला, अभी तो अंदर लेके गए हैं। और आप दोनों हौसला रखो, हिम्मत रखो। ब्लड लॉस बहुत हो गया है, पर कसम देसी घी की, महक हमारी शेरनी है, शेरनी। उसे कुछ नहीं होगा। महक कैसी है? ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। बहन जी, ये सब हुआ कैसे? ये सब उस महक का है। चाची, ये सब कैसे हुआ?
सुबह तक बिल्कुल ठीक थी महक। आप लोग कहाँ थे? शौर्य, सब ठीक हो जाएगा पुत्र। अभी एक्सीडेंट होना किसी के बस में कहाँ। दुआ कर। हाँ शौर्य पुत्र, अब तो दुआ ही काम आ सकती। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे भगवान हमारे साथ। मैं एयरपोर्ट से फ्लाइट छोड़ के वापस आ गया क्योंकि बस मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूं। हे भगवान मेरी महक को बचा ले। तो सजा देनी है मुझे दे, बस महक को बचा ले। डॉक्टर साहब आगे। देखिए, ऐसा है, उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा और ऑपरेशन से पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। जी तो कर रहा है इसका गला दबा दूं। शौर्य, शौर्य कहाँ जा रहा है तू? जी अचानक कहाँ चला गया? वो उनको कुछ अकेला वक्त चाहिए। आप टेंशन मत लो प्लीज। माँ, इतनी कठोर सजा क्यों दे रही हो? पहले नींव को इतना बड़ा घाव दिया, फिर पीढ़ी को हमसे छीन लिया और अब मैं की ये हालत। माँ बचा लो मेरी बहन को, बचा लो। चल मेरे साथ बात कर रही है। अब महक का हालात चल रहा है, हालांकि हालात बहुत क्रिटिकल है। अब अगर से कुछ भी हो गया ना, होम मिनिस्टर की बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा हमारे हाथ से। अब मिशन की कोई बुनियाद नहीं रह पाएगी अगर उसे कुछ हो गया तो। उसे कुछ भी करके बचाना होगा अब्बा, हमारी कामयाबी के लिए, हमारे मिशन के लिए बचाना होगा उसे। निहाल, ये इस राक्षस की कारगुजारी है। महक को इसका राज पता चल गया है, इस बात की भनक इसको लग गई है शायद, इसीलिए मेरी बच्ची। मिनिस्टर की बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा अब्बा। तो वहीं रुक और खबर देते रहना, लेकिन एक बात अपने जहन में पुख्ता कर ले, ये मिशन रुक नहीं सकता। वो महक रहे ना रहे, जरूरत पड़ी तो उसकी भी हम शक्ल खड़ी कर देंगे, लेकिन इस बार फतेह लेकर मानेंगे हम। कर्जदार हैं हम अपने लोगों के, और उन्हीं काबिल लोगों में से एक नए रिक्रूट की जरूरत पड़ेगी हमें मिशन पर। खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें सबको सच बता देना चाहिए। लेकिन ताई जी आप बताओगी क्या? यकीन कैसे दिलाओगी सबको कि जो हमारे साथ है वो जीजू नहीं, उनका हमशक्ल है, और उस हैवान को पता चला तो कहीं वो जीजू को कुछ करना दे। नहीं ताई जी, हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। लेकिन नेहल, ऐसा ना हो कि कदम उठाने में इतनी देर हो जाए कि किसी और अपने पर आ जाए। अब किसी और अपने को नहीं खो सकती मैं। नहीं ताई जी। सलाम वालेकुम सलाम। वक्त कम है, लेकिन तुरंत हमको एक नया खानसामा बुलवाना पड़ेगा। महक की टक्कर की शेफ बुलाना, कॉन्ट्रैक्ट उस पर टिका है। नया को क्यों? महक को क्या हुआ? महक का है, और ये नया को क्यों चाहिए? महक का है, अरे मुझे जवाब चाहिए। जो किया उससे भी कुछ बुरा करेंगे अगर तू चुप नहीं हुआ तो। क्या क्या तूने जल्लाद? मैं क्या क्या तूने महक के साथ? अरे क्या है महक? क्या है महक? चुप! तेरी महक हॉस्पिटल में है, ये शोर शराबा नहीं करनी है तो उसके लिए दुआ कर। देखिए, अभी महक की जान बच गई है, लेकिन वो कोमा में है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आगे क्या? आगे तो आप दुआ करें, बाकी हमसे जो हो रहा है हम कर ही रहे हैं। पिताजी को यह खबर पता लगेगी, वो तो टूट जाएंगे। पिताजी को बिल्कुल नहीं बता सकते, उनके बस की नहीं है एक के बाद एक सदमे सहना।
कुछ झूठ बोल देंगे। शौर्य, तू घबरा मत बेटा, हमारी महक को कुछ नहीं होगा। वो हर बार वापस आ जाती है ना, देखना वो इस बार भी जरूर वापस आ जाएगी। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, मैं अपनी महक से एक बार मिलना चाहता हूँ प्लीज। एक बार मिलना मुमकिन होगा क्या? ओके, लेकिन दो लोग करके जाइए। जी चाची चलिए। महक देखो देखो, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, प्लीज आके मेरे आंसू रोक दो ना, प्लीज वापस आ जाओ महक, प्लीज। इसकी पल्स तो सच में बहुत लो है। शौर्य, कैसी है बेटा महक? ठीक तो है ना मेरी महक? बेटा देखकर लग रहा है ना कि जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉली, ये इतना रूखा रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है? ना मुझे इसने मुझे प्यार से कंधा दिया है, ना ही मुझे समझा रहा है ये। जी, वो खुद बहुत परेशान है। हमारे से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब आपको और हमें इतना बुरा लग रहा है तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। आपको और हमें मिलकर शौर्य और महक का ख्याल रखना। क्या भाईजान? भाईजान जब चाह मौत आई उस महक को तो दूसरों की भी जिंदगी बचा के चली गई, और अब जो उसकी जिंदगी की जरूरत पड़ी तो कोमा में बैठी है वक्त। चैन की सांस लेने के लिए तरस गया हूं मैं इस औरत और इसके घर वालों की वजह से। मैं कोमा में? एक बात तू आज देख ले अरमान, मेरे परिवार और मेरी महक ने जो जख्म उठाए ना, एक न एक दिन मैं तुम सबको इससे बड़े जख्म दूंगा। तू जानता है तेरा मिशन कामयाबी से दूर क्यों होता जा रहा है? जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा भी जानता है तुम सबके मकसद गलत है, सबके मकसद। क्यों खाम का अपना खून और वक्त इस पर जला रहा है? दिमाग को ठंडा कर और आगे की सोच। तुम सबका मिशन कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा। तुम सबका मिशन कभी कामयाब। छोड़ो। हमारा मिशन अगर इतना आसान होता अरमान, तो कोई भी मामूली सा प्यादा इसको पूरा कर देता। ये कोई फिदाइन हमला नहीं है, ये एक जंग है, इसलिए राजा और वजीर दोनों को मैदान में आना पड़ा है। और अब हम लाएंगे एक नया प्यादा, एक शातिर कुक, एक नई महक जो अंजाम देगी हमारे मकसद को। तेरी महक जिए या मरे, हमारा मिशन नहीं रुक सकता। और तेरी बीवी से बेहतर खाना बनाने वाले हमारे कैंप्स में तैयार किए जा रहे हैं। इन लोगों से दया या इंसानियत की उम्मीद बेकार है, इस सजा के ही काबिल है। भगवान मुझे शक्ति दे इनको तेरे इंसाफ में लाने की।
गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। Will you marry me, महक शर्मा? I love you. ऐसा है, अब तुम लोग घर जाओ। भाई मानसी जागी बैठी होगी, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं जी, मैं और नेहल यहाँ रहेंगे। आप लोगों का घर जाना जरूरी है। हमारे लिए कोई बहाना बना देना कि हम किसी काम से महक के साथ रुक गए। भाई साहब, आपका बड़ा एहसान है। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? बाजी, कुड़ी की जान बचा ली आज। वो यारा क्यों शर्मिंदा करता है? अरे बचाने वाला तो रब है, हम तो एक जरिया हैं। और कसम देसी घी की, भगवान ने चाहा तो ये जरिया हमेशा बना ही रहेगा। अच्छा तो चलिए आप। हाँ आओ चलें। चलिए। अब मुझे कुछ वक्त चाहिए अकेले, प्लीज समझिए। कहाँ है कैंप साहब बावर्ची के कैंडिडेट? भाईजान 3 लोग आ गए हैं, आइए। इनको रसोई दिखाओ। आइए। अगर आखिरी वाली ना है तो बाकियों से शुरू कर लेना, इन्हीं में से किसी को चुन लेना। हमारा दस्तखत एक ताल, मतलब वो आ गई। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाहिदा। मैं आ गई हूँ शौर्य। अब मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा कर रहूंगी। महक,
अरमान जैसे भेस बदल कर चाल चल रहा है, उसी की चाल से उसी को माप दूंगी। मैं नाहिदा आपके मिशन का हिस्सा बनने और फक्र कमाने आई हूँ। ये जानी पहचानी से क्यों लग रही है? कहीं इसने महक को पहचान तो नहीं लिया?